हाँ तो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। और आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो, लेंस मेकर का सूत्र। इसमें हम सीखेंगे लेंस मेकर के सूत्र को, लेंस मेकर का सूत्र। ठीक है भाई, तो लेंस मेकर के सूत्र को सीखने के लिए हमने सबसे पहले लिया है उत्तल दर्पण, आई मीन उत्तल लेंस। क्या सर जी, शुरू शुरू में गलत बोला करते हो जाता है बेटा, हो जाता है। उत्तल लेंस हमने लिया है, उत्तल लेंस। अभी कौन सा वाला? द्विउत्तल लेंस, यानी जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं उसको हम कहते हैं द्विउत्तल लेंस। तो यहाँ पर हमने एक द्विउत्तल पृष्ठ का एक लेंस लिया है, जिसका ये जो पृष्ठ है ये पहला पृष्ठ है, ये प्रथम पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या R1 है। प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या R1 है और इसका ध्रुव P1 है। ठीक, ये इसका द्वितीय पृष्ठ है, ये भी उत्तल पृष्ठ है और इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या R2 है और इसका ध्रुव P2 है। ठीक, इतनी बात आई समझ में? एक एक स्टेप पे बिल्कुल आराम आराम से समझते चलना है। बहुत इजी है, बिल्कुल आसान, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, बस आपको स्टेप वाइज समझते चलना है। चित्र समझ में आया? यहाँ पर हमने एक द्विउत्तल लेंस लिया है। द्विउत्तल इसको हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके दोनों पृष्ठ उत्तल है। अब पहला पृष्ठ को हमने प्रथम पृष्ठ नाम दिया और इसकी त्रिज्या क्या है? R1। ये द्वितीय पृष्ठ है और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है? R2। चलो अब देखो, अब हमें बनाना है इस पर प्रतिबिंब। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु रख दी O, सॉरी तबीयत थोड़ी नासाज है। देखो, यहाँ पर एक वस्तु रख दी हमने O और इस वस्तु का हमको चाहिए प्रतिबिंब। भैया ध्यान से समझना है, इस वस्तु का चाहिए हमको प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए सदियों से परंपरा चली आ रही है कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब चाहिए तो उसके लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए? 2। एक किरण ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगी और ये किरण सीधे बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाएगी। ठीक है ना? ठीक, क्यों सीधी जा रही है? क्योंकि ये इस लेंस पर लंबवत गिर रही है। ठीक है, लंबवत। और लंबवत जाने वाली प्रकाश की किरण या प्रकाशिक केंद्र, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो, प्रकाशिक केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है। बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाती है। तो ये भी बिना विचलित हुए सीधे अपने मार्ग पर चली जाएगी। इतना समझ में आया? आगे बढ़ो। दूसरी किरण लेंस के प्रथम फोकस पर अपवर्तित होगी। ठीक भाई, ये दूसरी किरण यहां से चली और ये प्रथम पृष्ठ पर, ये लेंस का प्रथम पृष्ठ है, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तित होगी। सॉरी, और जहां पर अपवर्तित होती है वहां पर बनता है एक आपतन बिंदु। ठीक, ये आपतित किरण है, यहाँ पर आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर बन जाता है अभिलंब। एक अभिलंब कहाँ से बनता है हमने आपको बताया था, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे वाले वीडियो में जाओ। ये गोला है, छी छी छी, कितना गंदा गोला है, इसको मान लो गोला है। देखो, केंद्र से परिधि तक अगर हम कोई लाइन खींच देते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। केंद्र से परिधि तक कोई लाइन खींच दो, वो हमेशा क्या डिग्री की होती है? 90 डिग्री। तो हमें इस पर चाहिए अभिलंब। तो इसका मतलब ये जो गोला, ये पहले क्या रहा होगा? गोला, और इस पर एक केंद्र भी होगा, और केंद्र से अगर इस पर एक लाइन खींच दी जाए तो ये क्या बन जाएगा बच्चा? अभिलंब। क्या बन जाएगा? अभिलंब। अब देखो, ये प्रकाश की किरण वायु से जा रही थी, किसमें गई? कांच में। वायु होता है हमारा विरल माध्यम, कांच होती है हमारी भाई सघन माध्यम की। तो विरल से सघन में जाएगी तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन जब विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है।
तो ये भी जा रही थी ऐसे, लेकिन झुक जाएगी अभिलंब की ओर ऐसे। समझ गए? ऐसे जा रही थी और अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाएगी। झुक जाएगी तो कुछ इस तरह से झुक के जाएगी, और यहां पर हम मान लेंगे मिलेगी कब? अगर हम दूसरे वाले पृष्ठ की भी बात ना करें तो। मतलब अभी हम ये मान रहे हैं कि ये दूसरा वाला पृष्ठ हमें काम में नहीं लेना, सिर्फ पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा। ठीक, इस चीज को समझो, सिर्फ पहले पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा, दूसरे वाले पृष्ठ को हमने काम पर नहीं लिया। हम ये मान रहे हैं कि अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये प्रतिबिंब कहां पे बनता जाके? यहां पर। ठीक, अगर ये पहला वाला पृष्ठ है, अगर ये दूसरा वाला पृष्ठ ना होता तो ये प्रतिबिंब यहां पर बनता जाकर के। ठीक, और क्योंकि दूसरा पृष्ठ है और यहां पर नहीं बनेगा, इसलिए हमने इसको आभासी प्रतिबिंब माना है। और प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मान लेंगे? ये I1 है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये कहलाएगी आपकी V1। ठीक, और ये यहां से यहां तक वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? U। ठीक, ये इतनी बात आई समझ में? तो चलो देखो, यहां पर हम लिखते हैं प्रथम पृष्ठ। क्या बात है! प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो भैया देखो, अपवर्तन का सूत्र होता है n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। यही तो होता है अपवर्तन का सूत्र। ठीक, यह आप पीछे वाली क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक, अगर अभी तक आपने पीछे की कक्षा नहीं देखी है, पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, तो अच्छी तरह से हमने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक चेक करिए और वीडियो देखिए, और उसके बाद इसको देखिए तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं आता, ज़्यादा ऊपर हो गया, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, सॉरी, अपवर्तन का सूत्र होता है n। तो इसका कांच का अपवर्तनांक कितना है? कांच का अपवर्तनांक है n, तो भैया n हो गया। एक चीज और यहीं पे समझ लेते हैं, देखिएगा, कांच का अपवर्तनांक n है, तो ये Ang यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है? n। अब अगर हमको निकालना पड़ जाए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक तो कितना होगा? तो हो जाएगा ये 1 अपॉन n। पूछो कैसे? कक्षा 10 में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कक्षा 10 में भी है, कक्षा 12 में भी है, और अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो, और हम भी आपको बता देते हैं। देखो, Ang यानी प्रकाश एयर से ग्लास में जा रही। ठीक, एयर मतलब हवा, हवा से जा रही गिलास में, तो अपवर्तनांक n है। अगर इसको हम पलट देंगे, यानी अब किरण ग्लास से हवा में जाएगी, तो ऐसे में अपवर्तनांक भी पलट जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन n। ठीक है, बस वही चीज लिखी है, GNA कितना हो जाएगा? 1 अपॉन n। इसका इस्तेमाल अभी हम करेंगे। तो देखिए, इस समय अपवर्तनांक कहां पर है? इस समय अपवर्तनांक वायु से कांच में जा रहा, यानी Ang, तो n अपॉन v यानी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी है? v1। ले लो भाई, बहुत सिंपल है, बहुत। फिर इसके बाद 1 अपॉन यू, तो 1 अपॉन यू यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी u है, कोई दिक्कत नहीं। फिर n यानी कि अपवर्तनांक वायु से कांच में जा रही है, तो अपवर्तनांक कितना? n माइनस 1 अपॉन r। r बोले तो त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या। तो प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r1।
और ये हो गया हमारा एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा एक समीकरण। फिर इसके बाद हम आते हैं द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग हमारी बचपन से खराब है। देखो द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन, अब हम ये मान के चल रहे थे कि ये दूसरा पृष्ठ नहीं है, लेकिन मुन्ना ये दूसरा पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इसलिए यहां पर जब प्रकाश की किरण यहां से यहां तक पहुंचेगी और ये दूसरा पृष्ठ जब है तो यहां से अपवर्तन फिर से होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि पहले का काम हो चुका है। अब देखो ये यहां से इधर जा रहे हैं तो ये हो गई अपवर्तित आपतित किरण, और आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित होती है वहां पर बन जाता है अभिलंब। अब इसका अभिलंब देखो ये इस ओर से गोल है, ठीक, ये इस ओर से गोल है तो इसका केंद्र इधर होगा, और अभिलंब केंद्र से बनता है। तो केंद्र मान लिया जैसे यहां पर अगर होता तो इस तरह से बन जाता है अभिलंब। अब देखो ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, तो क्या ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी नहीं। अब ये विरल सघन से विरल में प्रवेश कर रही है, ठीक, ये फिर कांच से वायु में जा रहे हैं। कांच यानी सघन माध्यम, वायु यानी विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, समझ गए। सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी ऐसे जा रही है। अब दूर हटेगी किधर, इधर, इधर ऊपर जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी, नीचे जाएगी तो दूर हटेगी। तो हमको दूर हटाना है, तो यहां से दूर हटी और मान लिया यहां पर एक प्रतिबिंब बन गया आई। ठीक, अब देखो ये जो आई डैश है यानी I1 है, ये I1 वस्तु का काम करेगा। ये जो I डैश है ये वस्तु का काम करेगा, किसके लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए। द्वितीय पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पर वस्तु की दूरी क्या हो गई, देखो आई डैश वस्तु है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी भाई, माइनस V1, ये हमको दी गई है, सही है ना। इस चीज को समझो, ये अगर वस्तु है इस पृष्ठ के लिए तो वस्तु की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी, तो ये वस्तु की दूरी को हम पहले ही लिख चुके हैं V1 से, तो ये वस्तु की दूरी हो गई V1। और प्रतिबिंब, वस्तु हमारी I डैश है और प्रतिबिंब क्या है I, तो I की दूरी क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई भाई V। यहां से यहां तक ये जो प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई V। कोई दिक्कत है, तकलीफ वाली बात, अगर इतना समझ आ गया तो खत्म हो। सॉरी। तब देखो, तब अपवर्तन का सूत्र, अब हमें अपवर्तन का सूत्र लगाना है। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। अब देखो इस बार जो हमारी किरण है ना वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, यानी कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही है। तो अपवर्तन क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक 1/n। तो यहां पर जहां जहां पर n लिखा है n की जगह क्या लिखेंगे 1/n, 1/n, और अपॉन में कितना है v, माइनस 1/u
और u यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी है v1। u माने वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी कितनी है v1। v1 इज इक्वल टू n की जगह अपने को लिखना है 1/n -1/r। और दूसरे पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है r2। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसके अपॉन में 1, ये इधर ये इधर, तो 1 का जब 1 में मल्टीप्लाई कराया तो 1 आया, n का मल्टीप्लाई v से करोगे तो nv -1/v1 इज इक्वल टू, इसके अपॉन में 1 मान लो, तो ये हो जाएगा, एलसीएम लोगे n, इसका मल्टीप्लाई इधर 1 - n/r2/1, सही है। इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, और देखो यहाँ पर देखो 1/nv, 1/nv माइनस 1/v1 इक्वल 1 का मल्टीप्लाई कराओगे नो प्रॉब्लम वही रहेगा 1 - n, और r2 का मल्टीप्लाई n से तो nr2, सही है। देखो n का मल्टीप्लाई, ये जो n है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ऊपर, तो ये हो गया n/nv -n/v1 इक्वल 1 - n/r2। कोई तकलीफ? चलो, तो ये हो गया n से n खत्म, 1/v -n/v1 इज इक्वल टू, इससे अगर माइनस कॉमन कर लें तो n - 1/r2। ठीक, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर किसी चीज से माइनस कॉमन कर लिया जाता है तो जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस को हो जाता है। ठीक भाई, तो ये माइनस वाला बन गया प्लस, और ये प्लस वाला बन गया माइनस। ठीक, तो इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, ऐसा होता है। और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2, घबराने का नहीं। समीकरण 1 समीकरण 1 दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो, जोड़ो। देखो ये हो जाएगा भैया कितना, देखो समीकरण 1 है n/v1, फिर -1/u LHS, और ये RHS। इसी तरह से ये इसका LHS है और ये इसका RHS है, तो LHS के साथ जुड़ जाएगा LHS और RHS के साथ जुड़ जाएगा RHS। फिर से सुनो, LHS के साथ जुड़ जाएगा LHS, RHS के साथ जुड़ जाएगा RHS। ठीक, तो LHS के साथ LHS जोड़ो, तो n/v1 -1/u जोड़ दो, प्लस 1/v -n/v1, RHS के साथ जुड़ जाएगा RHS बराबर n-1/r1, फिर प्लस माइनस, जोड़ रहे थे ये माइनस आ गया, हरामी पंथी हो गई, n-1/r2, और प्लस माइनस मुन्ना माइनस होता है, सही है। ठीक, देखो सबसे प्रिय चीज, हमको सबसे अच्छा जो लगता है वो लगता है काटना। n-1 n/v1 n/v1, एक प्लस एक माइनस, काट डालो धर के, बचा कितना, देखो 1/v, बचा कितना 1/v माइनस, ये देखो माइनस का 1/u, माइनस का 1/u
बराबर, अगर इधर हम n-1 कॉमन कर लें तो इधर कितना बचेगा 1/r1 और इसको हटाओ तो ये हो जाएगा -1/r2। यही होता है लेंस मेकर का सूत्र। ठीक भाई, ये क्या होता है लेंस मेकर का सूत्र। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बढ़िया। अब इसके बाद देखो ये जो 1/v माइनस ज्यादा ऊपर जा रहा है। चलो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।